हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आई होप आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। तो आज एक नए वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम से बिलोंग करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड एक रिलेवेंट और एक अच्छे डायरेक्शन में आपको जानकारी देते हैं। मेडिसिन से रिलेटेड आपको बताते हैं, हेल्थ से रिलेटेड बताते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो आपके नोन हैं, क्लोज वन हैं, उनको शेयर भी कर दें। तो वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो हमारा है, जिसका टाइटल है वो है वीर स्तंभन बटी। अगर हम इसके कंपनी की बात करें, मैन्युफैक्चर की बात करें, तो इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो है व्यास कंपनी। देखो, एक इसमें और बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात ये रहती है, जब भी हम आयुर्वेदिक सिस्टम की बात करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट का नाम है ना वो सेम मिल जाएगा। लाइक वीर स्तंभन बटी आपको व्यास कंपनी की मिल जाएगी, बैद्यनाथ की मिल जाएगी, पतंजलि की मिल जाएगी, डाबर की मिल जाएगी, झंडू की मिल जाएगी, चरक की मिल जाएगी, धन्वंतरी की मिल जाएगी। मतलब आयुर्वेदिक में ये होता है कि आप सेम प्रोडक्ट को सेम नाम से मार्केट में बेच सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ एलोपैथिक ऐसा नहीं होता है। जैसे लाइक अश्वगंधा टैबलेट, तो अश्वगंधा टैबलेट आपको सबका मिल जाएगा। पतंजलि बनाता है, हिमालय बनाता है, वैद्य झंडू बनाता है, सब बनाते हैं ना। लेकिन एलोपैथिक में मान लो अगर कोई कॉलपोल बना रहा है तो कॉलपोल ही बनाएगा। पैरासीटामोल तो सब रखेंगे, लेकिन जो ब्रांड नेम होता है वो अलग रहता है। आयुर्वेद में वीर स्तंभन बटी के नाम से आपको बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएगी, लेकिन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्यास कंपनी की। बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है, बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल कंपनी भी। अब वीर स्तंभन बटी की बात करें तो इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग जो 2 ग्राम का इसका डोज है, ये मतलब 2 ग्राम की आपको मिलेगी। उसका लगभग जो कीमत है वो 400 लगभग पड़ेगा, 390, 395 और 400 ना, थोड़ी सी महंगी है। अब बात करें कि जो वीर स्तंभन बटी है उसमें क्या क्या मिलता है, इसके कंपोजिशन में क्या होता है। तो ऑब्वियस है कि जब हमने बोला कि ये प्रोडक्ट हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम से बिलोंग करता है तो इसमें कुछ नेचुरली पड़ा होगा, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या पड़ा होता है। इसके कंपोनेंट में जैसे आपका सैफरन केसर होता है, लुबान होता है, जावित्री होता है, जायफल होता है, त्रिफला होता है, दालचीनी होती है, अश्वगंधा होता है, चंद्रोदय होता है इसमें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक होता है जिसको हम हर्बो मिनरल के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम शिलाजीत, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं स्फाल्टम। और शिलाजीत आपको पता ही है, हम हर्बो मिनरल की कैटेगरी में रखते हैं। इसके पास हर्ब की कैटेगरी भी है, हर्ब की प्रॉपर्टी भी है, और मिनरल्स की भी कैटेगरी है प्रॉपर्टी, क्योंकि मिनरल्स बहुत अच्छे, बहुत रिच अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए इसको हर्बो मिनरल की कैटेगरी में रखते हैं। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होता है शिलाजीत के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड एक बहुत अच्छा पॉलीफिनॉल है जो आपकी बॉडी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, एंटीऑक्सीडेंट को शो करता है, और बहुत अच्छे इसके फिजियोलॉजिकल रोल है। वहीं पे अगर हम बात करें अश्वगंधा की, तो अश्वगंधा आपके ब्रेन को बहुत अच्छा रखता है, सेक्सुअल वेलनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, और आपके जो बॉडी में, ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, फिर इमोशनल कोई फैक्टर है तो उसको भी ये सप्रेस करता है। क्योंकि जो अश्वगंधा है बहुत अच्छा एक ब्रेन टॉनिक माना गया है। जैसे आपका केसर है, सैफरन में एक फाइटोकेमिकल होता है जिसको हम क्रोसिन के नाम से जानते हैं, वो बहुत अच्छा पॉलीफिनॉल्स है ना। उसमें भी बहुत अच्छी अपनी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, एंटी एजिंग एक्टिविटी है। तो कुल मिला के जितने भी इसमें हर्ब्स पड़े हुए हैं बहुत अच्छी एक्टिविटी को शो करते हैं वो, इसलिए इसका नाम रखा गया है वीर स्तंभन बटी। वीर का मतलब आयुर्वेद में होता है स्पर्म, जिसको हम एलोपैथिक में स्पर्म बोलते हैं, तो हिंदी में या फिर आयुर्वेदिक की भाषा में इसको बोलते हैं वीर। अब हम बात करेंगे भाई, जो वीर स्तंभन बटी है उसको किस लिए यूज करना है, ठीक है। देखो, अगर आप थोड़ा सा जानकार हैं हेल्थ या फिर मेडिसिन के विषय में, तो जैसे ही मैंने शिलाजीत का नाम लिया, सुगंधा का नाम लिया, आपको तुरंत ये अंदाजा लग गया होगा कि भाई ये तो दवाई हमारी सेक्सुअल वेलनेस के लिए है, यौन संबंधी रोगों के लिए है। तो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उसी के लिए है ये। तो जो वीर स्तंभन बटी है हम किस सिचुएशन में यूज करेंगे, जिनका परफॉर्मेंस बहुत लो है, सेक्सुअल अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, प्रीमेच्योर एजुकेशन है, फिर एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है, या फिर कंप्लीट उनको इरेक्शन नहीं मिल रहा है। वो किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, किसी दवा की वजह से हो सकता है, फिर कोई इमोशनल फैक्टर हो सकता है, या फिर उनकी जो सेक्सुअल एक फीलिंग्स होती है जिसको हम इंग्लिश में लिबिडो बोलते हैं, वो कम हो गई है, तो वो भी इससे इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अश्वगंधा है बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, आपके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग्स को जनरेट करता है और बहुत अच्छी फीलिंग्स लाता है रिलेटेड टू योर सेक्सुअल एक्टिविटी। कुछ केस देखे गए हैं कि इम्पोर्टेंस का भी केस आता है, तो वो भी अगर इम्पोर्टेंस की दिक्कत है किसी मेल में, जितनी भी बीमारियां बताई हैं वो मेल के लिए होती है, और वीर स्तंभन बटी मेल के लिए ही होती है, ठीक है।
इसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है कि जो दवाई है वो मेल के लिए काम करेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर प्रीमेच्योर एजुकेशन, ये फीमेल में नहीं होते हैं। ये जो बीमारियां हैं वो किस में होती हैं, ये होती हैं मेल में। तो जो दवाई है ये मेल के लिए है, ठीक है। अब भाई बात कर लें इसके थोड़ा सा साइड इफेक्ट की। एज यूजल बहुत आपको ऑड लग रहा हो कि भाई आयुर्वेदिक दवाई बता रहे हैं और फिर इसका साइड इफेक्ट कैसे हो सकता है। देखो साइड इफेक्ट सबका होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, हल्का सा मरोड़ होना है, पेट में दर्द होना है, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख का कम हो जाना, पेट में गैस बनना, या फिर आपका मुंह सूखना, ड्राइनेस ऑफ माउथ जिसको बोलते हैं ना। तो ये कुछ सिचुएशन हो सकती हैं। ये साइड इफेक्ट आपको तब देखने को मिलेंगे जब वो बहुत लंबे टाइम तक आप कंज्यूम कर रहे हो, लाइक आप 4 मंथ 6 मंथ या फिर 1 साल तक लगातार ले रहे हो, तो आपको ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन दवाओं को हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की निगरानी में ही यूज़ करना है। आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो आप प्रेफर करिए कि जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए, जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हैं एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए। अगर आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो जो होम्योपैथिक फिजिशियन है उनसे आप कंसल्ट करें। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो एलोपैथिक जो फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, उनसे एक बार कंसल्ट कर लें। मतलब जिस सिस्टम की मेडिसिन है आप उनसे एक बार जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि हर एक मेडिसिन का अपना तरीका अलग होता है, काम करने का इंट्रैक्शंस अलग होते हैं, फूड इंट्रैक्शंस, ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग एंड हर्बल इंट्रैक्शंस, वो केस अलग अलग हो जाते हैं ना। ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि मान लो कोई एलोपैथिक का डॉक्टर है, एलोपैथिक का फार्मासिस्ट है और आप उसको होम्योपैथिक की मेडिसिन दिखा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। तो इसलिए मैंने बोला जिस सिस्टम की आप दवाई ले रहे हैं उसी एक्सपर्ट से आप बात करिए। एलोपैथिक है तो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक है तो होम्योपैथिक, सिद्धा है तो सिद्धा, यूनानी है तो यूनानी वाले से आपको कंसल्ट करना है। क्योंकि जितना आप अच्छे एक्सपर्ट से बात करेंगे उतने उसकी कम टॉक्सिटी हो जाती है और आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब भाई बात करें इसको लेना कैसे है। 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेना है आपको, ठीक है। बीडी इसकी डोज होती है, सुबह आप नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं और शाम को नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं। याद रहे जब भी आप इसका सेवन तो प्रॉपर वे में आप पानी कंज्यूम करें, लगभग 2 से 2.5 लीटर आप पानी पिएं। और अपने खाने में घी का सेवन कर सकते हैं, जूस का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप मिल्क में थोड़ा सा केसर भी मिला सकते हैं। तो आपको सुबह शाम लेना है, ट्राई करिए आप। दूध के साथ आप 1-1 टैबलेट लें। और आई होप जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं वो लगभग इसको 3 से 4 महीने चलाने के लिए बोलते हैं, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो पेशेंट होते हैं उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है, और काफ़ी हद तक उनको अच्छा फीलिंग महसूस होता है। दवाओं का सेवन अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की निगरानी में ही करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई परामर्श है, सलाह है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।